आप सभी साधकगणों को प्यार भरी राम राम है जी। दोस्तों, काफी हमारे चैनल से जुड़े हुए साधक लगातार मेरे से नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम किस तरीके से हम दिव्य दृष्टि और कुंडलिनी जागरण के लिए साधना करें, ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। तो मैं आज ये वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूँ। इस नवरात्रि में आप कैसे माता भगवती, माता दुर्गा, माता काली की कैसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको 9 अप्रैल से कैसे सिद्धि और शक्ति के लिए साधना करनी है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे साधकगण मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं जिनके पास में कोई भी गुरु नहीं है और उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, या बहुत सारे साधकगण लगातार मेरी वीडियोस को देख के फॉलो करके साधनाएं करते हैं और उनको सफलता भी मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, आपको कैसे चौकी लगानी है, कैसे आपको कलश की स्थापना करनी है, कैसे आपको अखंड ज्योति जलानी है और कैसे आपको अपने मंत्रों का जाप करना है और कैसे इसके साथ में हमें ध्यान भी करना है। तो यह वीडियो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। यदि आप भी माता की सेवा करना चाहते हो, ये अपने इष्ट की विशेष कृपा पाना चाहते हो, तो नवरात्रि का समय सबसे सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि नवरात्रि में किया गया जब तब हमारा 1000 गुना फल ज़्यादा प्राप्त होता है। जो साधक काफ़ी समय से प्रयास करते करते लगातार थक गए हैं, उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो नवरात्रि का ये पावन पर्व के अंदर उनको डेफिनेटली सिद्धि जरूर मिलेगी। और जो लोग बहुत समय से कुंडलिनी जागरण में लगे हुए हैं बट कुंडलिनी के पूर्ण रूप से कोई भी अनुभव नहीं हो पा रहे हैं, तो दोस्तों ये साधना आप करना ना भूलें। और इसमें ये एक सौम्य साधना होने वाली है। दोस्तों, इस साधना को कोई भी नॉर्मल व्यक्ति, कोई भी गृहस्थ में है, किसी के गुरु है या नहीं है, वो आसानी से कर सकते हैं। अपने घर पे बैठ के माता की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति ही माता दुर्गा का ही स्वरूप है, माता पार्वती का ही स्वरूप है, उन्हीं का स्वरूप है। जब आप उनकी अच्छे से सेवा करेंगे तो कुंडलिनी शक्ति ऊपर बढ़ के धड़ाई के ऊपर आएगी। धड़ाई के ऊपर आने के साथ ही आपकी परतें मेल्ट होके आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो जिन साधक गणों को अभी तक कोई भी अनुभूति नहीं हुई है, वो डेफिनेटली इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको भी दिव्य अनुभव और माता का दर्शन और माता की विशेष कृपा आपको भी प्राप्त करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जिन भाई बहनों को अपना ऑरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों, माता दुर्गा या माता काली की आप सेवा करने जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, ये उचित समय है। माता की पूजन का विशेष पर्व नवरात्रि में माना जाता है, तो आप उनकी पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त होने के लिए, करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए या उनके दिव्य दर्शन करने के लिए आप डेफिनेटली इस प्रकार से साधना जरूर करनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले हम नवरात्रि के दिन, जैसे कि 9 अप्रैल को हमारे नवरात्रि चालू है, 9 अप्रैल को, तो उससे एक दिन पहले हमें एक छोटा सा काम करना है। भाई, जैसे आप शादी समारोह आप करते हैं, तो उससे पहले आपको उनको इनवाइट करना होता है। तो आपको एक दिन पहले सबसे पहले अपने घर के पितरों का आह्वान करना है, या उनका कोई स्थान आपने बनाया हुआ है तो आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। कुलदेवी कुलदेवता का स्थान है, तो उनसे आप प्रार्थना करेंगे कि हे हमारे घर के पितरों, हे हमारी कुलदेवी कुलदेवता, मैं 9 अप्रैल को नवरात्रि में माता की विशेष कृपा पाने के लिए साधना करने वाला हूँ, तो उसमें आप अपना सहयोग करें और अपनी विशेष कृपा बनाएं, ताकि मेरी ये साधना सफल हो पाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको अपने कुलदेवी कुलदेवता पितरों का सबसे पहले आशीर्वाद और उनके इनवाइट करना बहुत जरूरी है।
उसके बाद आप अपना दुर्गा जी के मंदिर या काली माता के लिए सेवा करने जा रहे हैं, फिर आप अपने दुर्गा माता या श्री हनुमान जी की सेवा करने जा रहे हैं, तो उन देवी देवता को आप सबसे पहले इनवाइट करने के लिए उनके पर्टिकुलर स्थान पे आपको जाना पड़ेगा। अब माता के सामने जाना है कि हे माता रानी, आप जैसे इस बार घोड़े पे सवार होके आ रही हैं, उसी प्रकार से कल से मैं आपकी साधना करने वाला हूँ। कृपया करके मुझ नन्हे से साधक के ऊपर आप अपनी कृपा बरसाइए, और यदि जाने अनजाने मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ी करिए। मैं आपको आमंत्रण करने आया हूँ, कल मैं इस समय बैठ के आपको स्थापना करूँगा, तो माता आप आके मुझे कृपा करें और मेरी 9 दिन की साधना को सफल करें। तो ऐसी रिक्वेस्ट करके धूप दीप प्रसाद आपको चढ़ा के माता को आ जाना है। यदि आपका सामर्थ्य है तो आप माता को 16 सिंगार भी समर्पित करके जो भी भोग लगाना है वो आ जाना है। ये कार्य बहुत बढ़िया है। देखो, सोमवती अमावस्या 8 तारीख को पड़ रही है। अब 8 तारीख को पढ़ने से पितरों के स्थान के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए भी आप कार्य करेंगे, और साथ में उनको आप आमंत्रण देके आएंगे कि आप हमारी साधना की रक्षा करें और हमारी सुरक्षा करें, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारी साधना को परेशान न कर पाए। तो आपकी कुलदेवी कुल देवता आपके घर के ऊपर पूर्ण रूप से पहरा लगा देंगे, और कुलदेवी कुल देवता और पितरों से बड़ा पहरा कोई नहीं लगा सकता। प्रथम सुरक्षा कवच माने जाते हैं। तो एक दिन तो हमने 8 तारीख को उनके लिए हमने अर्जी भी लगा दी। अब हमने सेम डे माता का आह्वान भी कर लिया। अब ये हमारा काम हो गया यहाँ से तैयार। तो दोस्तों, मैं आपको वही रास्ता बता सकता हूँ जिसे मैंने खुद फॉलो किया है, या मेरे गुरु के द्वारा मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, मैं तो इसी प्रकार से करता हूँ। बहुत सारे साधकगण अलग प्रकार से कर सकते हैं। जिनके गुरु हैं वो गुरु को फॉलो कर सकते हैं। अब हमने ये कर लिया। अब अगले दिन सुबह सवेरे आप सभी को शुद्ध हो जाना है नहा धो के पहले ही, क्योंकि हमारा जो शुभ मुहूर्त चलने वाला है वो 6:02 से लेके 10:16 सुबह तक आपका टाइम रहेगा। तो सबसे बढ़िया टाइम यही है। या बहुत सारे साधकगण करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त भी उनके लिए सर्वोत्तम रहता है। तो अब सुबह आपको सबसे पहले एक दिन पहले अपनी सारी सामग्री को एकत्रित कर लेना है, ताकि एट द टाइम ऑफ आपकी स्थापना आपको कोई परेशानी ना हो। अब हमें सबसे पहले आसन लगा लेना है, माता की एक चौकी बिछानी है। चौकी बिछाने के साथ साथ चौकी के ऊपर हमको लाल वस्त्र बिछा देना है, जो कि माता को अति प्रिय होता है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा चावल की ढेरी बना के आपको उसके ऊपर या तो सुपारी रख सकते हैं, या आपके पास में गणेश जी हैं छोटे से, तो आप उनकी भी स्थापना कर सकते हैं, और उनको तिलक लगा के आप उनसे प्रार्थना करते हुए ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का आप जाप करते हुए आप स्थापित कर सकते हैं। गणेश जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे गणपति महाराज, कृपया करके मेरी इस साधना को सफल करने में मेरी सहायता करें और पूर्ण रूप से कृपा दृष्टि बनाइए। तो गणेश जी की पूजन हो गया। तो दोस्तों, अब आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना करने से पहले आपको कोई भी तांबे का पात्र जिसमें आप जल लेना है, या मिट्टी का पात्र है तो आप मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्वास्तिक आपको उस पात्र के ऊपर बना लेना है। आपको ऐसे स्वास्तिक नहीं बनाना है कि जिसमें क्रॉस हो जाता है। जिस विधि से मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ, आपको इस विधि से ही अपने स्वास्तिक का निर्माण करना है और बनाना है। कलश पर आपको स्वास्तिक का स्थान बनाने के बाद में आपको उसमें जल भर लेना है। जल भरने के बाद आपको 2 तो बतासे डालने हैं, 2 लौंग डालनी है, 2 इलायची डालनी है, 1 सुपारी डालनी है। थोड़ा सा आप उसमें हल्दी डाल सकते पिसी हुई, 2 हल्दी की गांठें भी आपको डालना अनिवार्य है। साथ में थोड़ा सा कुमकुम या सिंदूर भी आप थोड़ा सा उसके अंदर डाल सकते हैं इस प्रकार से। और साथ में एक सिक्का, 1 रुपए का आप सिक्का भी डाल सकते हैं। यदि आपके पास किसी अदर धातु का है, सोने चांदी का, तो आप वो भी उसमें डाल के रख सकते हैं। उसके बाद आपको एक चावल का पात्र लेना है, कोई
प्लेट ले लेनी है या कोई कटोरी, तो इस प्रकार से आप लेके उसमें थोड़े से चावल, थोड़ा सा कुमकुम छिड़क के आपको उसको रख देना है। तो दोस्तों अब आपको एक जूट वाला नारियल ले लेना है, जैसे मैं साइड में आपको दिखा रहा हूँ। आपको एक लाल कपड़ा उसके ऊपर लपेट लेना है। लपेटने के बाद में आपको उसके साथ दक्षिणा आप कुछ भी ले सकते हैं। आप 10 रुपीज़ ले सकते हैं, 11 रुपये, 21 रुपये, जितना भी आपका सामर्थ्य है उतना आपको लेना है। और वो उस कपड़े के साथ ही आपको उस नारियल के ऊपर कलावा या मोली के माध्यम से उसको लपेट देना है। जो लपेटे आप देंगे वो कम से कम 7 लपेटे होने चाहिए। और ये करने के बाद में देखो, नारियल को हम मुख किधर रखते हैं ये भी हम समझ लेते हैं इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा साधकगण यही गलती करते हैं। उनको कोई ऊपर कर देता है, कोई नीचे कर देता है, सही तरीके से नहीं रख पाते हैं। तो जैसे मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारा नारियल होता है एक तरफ इसकी चोंच है जैसे, और साथ में इसके पीछे थोड़ा सा ज़्यादा वो रहता है। तो इस साइड में इनकी जो आंखें से दिखाई देती हैं, ये जो हिस्सा होता है ये हमारी तरफ होना चाहिए। साधक जिस तरफ बैठा हो तो उसकी तरफ को करके रखना बहुत बढ़िया होता है। उसी के माध्यम से हमें दिव्य शक्ति अर्जित होती है और दिव्य सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं, और घर के अंदर मंगल और पूर्ण रूप से समृद्धि का वास होता है। तो इस प्रकार से हमें कलश को रख देने हैं ऊपर। जो चावल की कटोरी है तो कलश हमारा हो गया। अब इसको बिल्कुल भी किसी को टच नहीं करना और ना ही हिलाना होता है, क्योंकि एक बार स्थापित होने के बाद देवी देवता उसके अंदर वास हो जाते हैं। वरुण देवता और सभी जो भी हमारे देवी देवता हैं वो उसमें वास हो जाते हैं। उसके बाद हमें अपने देवी के जो हम दिव्य विग्रह लाए हैं उनकी स्थापना करनी है। थोड़े चावल डाल के, पीले चावल या लाल रंग डाल के आप चावल को नीचे फैला सकते हैं, उसके ऊपर डाल लेना है। उसके ऊपर माता को स्थापित कर देना है। उसके साथ जो भी वस्त्र इत्यादि आपको रखना है वो रख सकते हैं। माता की सेवा के साथ में हमें, आप सभी को पता है कि नवग्रह देवी देवता की भी हमें स्थापना करनी होती है। जो हमारे नवग्रह हैं हम उन्हें किस प्रकार से स्थान देते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको क्या करना है, चावल की 9 ढेरिया बना लेना है। 9 ढेरिया बनाएंगे जिस तरीके से मैं आपको साइड में आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको 9 ढेरिया बना लेनी है और उनके ऊपर एक एक सुपारी को स्थापित कर देना है। आप ऐसे एक एक सुपारी को स्थापित कर देते हैं तो 9 नवग्रह स्थापित हो चुके हैं। अब हम उनको तिलक करेंगे सिंदूर या हल्दी से, जो भी टीका करना है आप कर सकते हैं। उनके साथ में कलावा समर्पित कर सकते हैं, जिनको हम मोली कहते हैं। वो समर्पित करने के बाद हम इस दौरान माता का ही स्मरण करते रहेंगे। पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, आप फल आप समर्पित कर सकते हैं। इनके बाद हम षोडश मातृका की हम स्थापना करते हैं अपनी पूजा पाठ में, क्योंकि षोडश मातृका के अंदर ही हमारी कुलदेवी का भी वास होता है। तो 16 हमको ढेरी बना लेनी है। इसी प्रकार से चावल से ढेरी बनाने के बाद इस बार हम उसके ऊपर जो रखेंगे वो हम हल्दी का प्रयोग करेंगे। तो जो 16 ढेरियाँ बनी हैं, जैसे मैंने साइड में बना के दिखाई है, उनके ऊपर एक एक हल्दी की गांठ को आप रख देना है। तो ऐसे 16 रख देंगे, और जो आपकी तरफ होगा लास्ट में हमारे जो सीधे हाथ की तरफ एक सुपारी भी उसके पास ढेरी लगा के रख देंगे। वो हो जाता है हमारा गौरी गणेश। तो इस प्रकार से उनकी भी स्थापना। इसके अलावा ये स्थापना करते समय आपको जो भी भोग लगाना है वो भी लगा सकते हैं। और साथ में यदि आप किसी अपने इष्ट आपके अलग हैं, जैसे श्री बजरंगबली की आप सेवा करते हैं, राम जी की सेवा करते हैं, तो आप ऐसे ही ढेरी लगा के आप पीले चावल की ढेरी के ऊपर अपने इष्ट देवता को भी स्थापित कर सकते हैं। या पर्टिकुलर आप अलग अलग देवियों की साधना करते हैं तो जितनों को भी चाहे आप अपना बिठा सकते हैं और उनकी पूजन बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और ध्यान रख लेना है, जो कलश की स्थापना होती है
वो हमेशा देवी के दाएं हाथ की तरफ होती है और साथ में जो अखंड ज्योत जलता है वो भी माता के दाएं ही ने तरफ ही होता है। तो जैसे हमारे माता का दाहिने तरफ हमारा बायां हाथ होता है, तो बाएं हाथ की तरफ ही आपको स्थापित करना है। अपना अखंड ज्योत जला लेना है। उसके बाद में अखंड ज्योत जलाने के साथ में आपको जो खेतरी की जो व्यक्ति खेतरी लगाते हैं, माता के लिए जवारे बोते हैं, उसी प्रकार से आप कोई भी मिट्टी का पात्र ले सकते हैं। पात्र लेने के साथ साथ आप उनके अंदर जौ को एक दिन पहले ही भिगो के रख देने हैं। मिट्टी को बढ़िया तरह करके आप उसमें अपने जौ बो देते हैं और माता का स्मरण करते चले जाना है। ओम दुम दुर्गाय नमः या जय माता दी, ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम क्रीम कालिकाय नमः। आप इस प्रकार से मंत्रों का जप करके आपको पूर्ण रूप से उसमें बो के आपको रख देना है, सजा देना है एक तरफ। तो दोस्तों अब सबसे इस नवरात्रि की पूर्ण रूप से अच्छी कृपा पाने के लिए माता की हमें संकल्प लेना है। तो संकल्प लेने के साथ में हमें अपने हाथ में जल ले लेना है हथेली में, साथ में चावल रखने हैं, थोड़ा सा पुष्प रखने हैं, थोड़ी सी आपको दक्षिणा रख लेनी है। ऐसा लेने के बाद में आपको अपना गणेश जी का स्मरण करते हुए, विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि मैं भारतवर्ष के इस राज्य के, इस जिले के, इस ग्राम के अंदर बैठकर माता भगवती की आराधना करने जा रहा हूँ। हे माता रानी, कृपया करके मेरा जो गोत्र है ये है और मैं रहने वाला इस स्थान का हूँ। अपना पूरा विवरण देने के बाद में आपकी विशेष शुभ मुहूर्त में बैठकर आपकी विशेष कृपा पाने के लिए ये इतनी माला का मैं डेली प्रतिदिन जाप करूँगा। आपको उपवास करना है तो आपको उपवास का भी आपको बोलना है, और या इतने पाठ करूँगा। कोई आप पाठ करना चाहते हैं, सप्तशती या सिद्ध कुंजिका के पाठ करना चाहते हैं, या किसी अदर मंत्र आप बोल के माता से आपको प्रे कर देना है कि माता ये है, और फिर आपको अपनी सकल मनोकामना बोलनी है। सकल मनोकामना आप बोलेंगे कि मेरी दिव्य दृष्टि से मुझे दिखना चालू हो जाए, कुंडलिनी शक्ति जागरण हो जाए और माता आपके विशेष मुझे दर्शन हो और विशेष कृपा आपकी बनी रहे। यदि आप ऐसा मांगते हैं तो माता प्रसन्न होकर डेफिनेटली आपको प्रदान करती है। और इसी के बीच में आपको ये बोलने के बाद में आपको जल इस प्रकार से डाल देना है। जल ऐसे होते हुए आपका नीचे गिरना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने के साथ साथ आपका संकल्प पूर्ण हो जाता है। ये जो जल छोड़ना है ये आपको माता के श्री चरणों के सामने ही आपको छोड़ देना है। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। इस दौरान हम सप्तशती के पाठों का भी अध्याय का भी हम जाप कर सकते हैं, और साथ में हमें मंत्र कौन सा करना है वो मैं आप बता देता हूँ। आप दुर्गा माता की सेवा करना चाहते हैं सात्विक रूप से, तो आपको पूर्ण रूप से ओम दुम दुर्गाय नमः का आप जप कर सकते हैं। इसके साथ में यदि माता काली की आपको ज़्यादा प्रेम है, आप उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः को आप पूर्ण रूप से आप जप कर सकते हैं। और यदि आप माता के साथ में अपने इष्ट देवता को पूजना चाहते हैं, जैसे कि भाई मैं बजरंग बली की सेवा करता हूँ, तो मैं चाहूँगा मैं बजरंग बली को भी वहाँ पे चौकी लगाऊं और उनकी भी सेवा कर सकता हूँ, तो आप उनके साथ साथ आप अपने इष्ट देव के लिए भी जब तब आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको सात्विक रूप से रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मौन व्रत का पालन करना है। जैसे ही आपका जाप हो जाता है, आप 51 माला या 100 माला का आप संकल्प लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप थर्ड आई मेडिटेशन में जुड़े हुए हैं। तो ऐसा करने के साथ साथ आप जब संकल्प हो जाएगा तो वो एग्जीक्यूट करना है। आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा रात को आपको सेवा करनी है, और उसी प्रकार से वहाँ पे ही आसन लगा के अपने ही उस कक्ष के अंदर बाहरी व्यक्ति को वहाँ पे नहीं आना है। आपके जो घर के हैं वो ही प्रवेश कर सकते हैं, वो भी शुद्धता के साथ, और वहाँ पे भी आपको स्मरण करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पूरी अपनी जी जान लगा के आपको साधना करनी है। और एक टाइम आप फलाहार कर सकते हैं, आप आलू खा सकते हैं। ज़्यादा चिप्स वगैरह वगैरह का सेवन ना करें तो बिल्कुल उचित रहेगा।
तो इस प्रकार से आप माता भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको धीरे धीरे जब आप साधना करेंगे आपको दर्शन होंगे, आपको कुछ डरावने विजुअल्स भी आते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ऐसा लगेगा कि आपके पीछे कोई शेर भाग रहा है। तो आपको डरना नहीं है, छोड़ना नहीं है। बुरे कोई सपन आते हैं तो आपको डरना नहीं है, बस माता आप ही मेरी माँ हो, आपको ही देखना है और आप ही की सेवा में लगा हुआ, बस आप ही मेरी रक्षा करो। तो यहाँ से आप हनुमान जी की भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं तो बटुक भैरव जी के चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। उससे पहले जाप चालू करने से पहले जिनके गुरु नहीं हैं वो शिव को गुरु अवश्य धारण करें। पहले 5 माला शिव की आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, उसके बाद आपको अपने दिव्य मंत्रों को उठाना है। और जिनके गुरु है वो अपने गुरु मंत्र का जरूर करेंगे, गुरु का पूजन भी करेंगे पंचोपचार से, और साथ में उनके लिए दक्षिणा भी रखना अनिवार्य है। तो इसी प्रकार से आपको कंटिन्यू साधना करनी है। धीरे धीरे आप करते करते माता की बहुत जल्दी कृपा होती है, क्योंकि माता तो भगवती है पूर्ण रूप से। बच्चों की तरह ही आपको उनसे जिद करनी है, माता इस बार तो आपको सुनना है और मेरी दृष्टि से मुझे दर्शन दो, मुझ पर कृपा करो। यदि आप उनसे दर्शन भी मांगोगे तो ये मानो कि आपको स्वतः ही सिद्धि शक्ति मिल जाएंगी। ये जरूरी नहीं है कि आपको सिद्धि शक्ति दृष्टि के लिए कामना करनी है, क्योंकि उनको पता है भाई ये बहुत चालू बंदे हैं, कलयुग है और बिना मनोकामना के तो कोई काम होता ही नहीं है। तो वो खुद समझती है, बस आप उनकी कृपा मांगो, उनकी भक्ति मांगो तो सब कुछ आपको मिल जाता है। तो ये मेरी साधना थी। यदि इससे संबंधित आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से मेरी यह वीडियो आपको सभी को कैसी लगी, मेरा तरीका कैसा लगा, जिस प्रकार से मैं माता भगवती की साधना करता हूँ, उनकी कृपा प्राप्त करी है, तो आप भी इसी प्रकार से उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी जैसे अच्छे साधकों के साथ में इसको जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी माता की विशेष कृपा की अनुभूति हो। और मैं प्रार्थना करता हूँ माता रानी से और हनुमान जी से, ताकि आपकी इन साधना को अच्छे भाव से यदि करते हैं तो बिल्कुल सफलता आपको मिलेगी। तो दोस्तों आप सभी साधकगणों को जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव।